मिशन 2026 में जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक के लिए, उनके लिए एक क्वेश्चन आज जो हम करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार का होता है। वहां पर बताया था कि स्वपोषण और परपोषण। उसमें कुछ बाकी रह गया था, और बाकी क्या रह गया था? तो परपोषण के प्रकार। क्वेश्चन पूछता है आपसे, अलग अलग तोड़ के पूछता है या फिर एक ही साथ पूछ देगा परपोषण क्या है, परपोषण के प्रकारों को लिखें। तो याद कीजिए, परपोषण के बारे में बताया था आपको हमने कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके किसी अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, तो वे जीव परपोषी कहलाते हैं। और यह विधि जो हुई यह परपोषण कहलाती है। देखिए यहां परपोषण, परपोषण को यदि हम बांट दें तो तीन इसका टाइप है, इसका तीन टाइप है। क्या लिखेंगे? थ्री टाइप्स, तीन प्रकार। देखिए यहां थ्री टाइप्स। क्या क्या है? तीन टाइप क्या क्या है? तो पहला है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, और तीसरा है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। पहला क्या कहा? मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। इसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब आपको जानना है कि मृतजीवी पोषण क्या है। आइए पहला मृतजीवी पोषण की बात करें, और इसका लिखते हैं वैसा परपोषण, वैसा परपोषण जिसमें जीव किसी मृत पौधे या जंतु के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थों को अपने शरीर की सतह द्वारा अवशोषित करता है। क्या कहा? वैसा परपोषण जिसमें जीव किसी मृत पौधे या जंतु के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थों को अपने शरीर की सतह द्वारा अवशोषित करता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण कहलाता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। तथा वह जीव मृत जीवी कहलाता है। आपसे जो पूछेगा मृतजीवी किसे कहते हैं तो उस तरह से लिखेंगे, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं तो उस तरह से लिखेंगे। मृतजीवियों को, यह जो मृतजीवी है इसी को अपघटक भी बोलते हैं। अपघटक ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो मृतजीवी को ही क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। जैसे हो जाएगा कवक, फिर आपका हो जाएगा कुछ प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया है तो शिकारी होगा, कुछ प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया आदि।
क्या कहा, कवक, कुछ प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया आदि, यह सब क्या है, तो मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। यानी वैसे जीव हैं जो मृतजीवी पोषण करते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, वैसा जीव जो अपने शरीर से किसी मरे हुए जीव जंतु को अवशोषित कर ले, उसके घुलित कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर ले, मृतजीवी कहलाता है। और पोषण की यह विधि मृतजीवी पोषण कहलाती है। इस तरह से आसानी से आप याद कर सकते हैं। दूसरा है आपका परजीवी पोषण। आइए दूसरा परजीवी पोषण को देखें। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। दूसरा क्या बचा है, परजीवी पोषण। आइए यहां से देखते हैं इसको। तो परजीवी पोषण क्या है, तो कहता है कि वैसा पर पोषण जिसमें जीव किसी अन्य जीव के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कहा वैसा परपोषण जिसमें जीव किसी अन्य जीव के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है तथा जीव परजीवी कहलाते हैं। जीव क्या कहलाते हैं, परजीवी, पैरासाइट। पैरासाइट इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अमरबेल, जिसको कसकुटा अंग्रेजी में बोलते हैं। पेड़ पर देखते हो हरा हरा लत्तर लटका होता है, वही अमरबेल है। और वह टोटल स्टेम पैरासाइट है। वह टोटल क्या है, स्टेम पैरासाइट है, तना पर लटकने वाला पैरासाइट है। जिस पेड़ पे लटक गया, जिस पेड़ पे लटक गया, उसका सारा वृद्धि और विकास को रोक देता है, इसलिए यह पैरासाइट है। क्या कहा कि अन्य जीवों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रह के अपना भोजन प्राप्त करता है। यानी यदि इसको साधारण भाषा में कहें तो वह अपना फायदा पहुंचाएगा परजीवी, और जिस पर रहेगा उसको नुकसान पहुंचाएगा। उदाहरण में क्या लिखेंगे, अमरबेल, यह पौधा हो गया। जीव में क्या हो जाएगा, तो जीव में आप लिख सकते हैं टेपवर्म, हुकवर्म, टेपवर्म, हुकवर्म, मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, बहुत सारा है, आदि लिख दीजिए। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका बहुत सारा है, गोल कृमि आदि लिख दीजिए। सीधा सीधी बात है कि जो दूसरे को नुकसान पहुंचा के अपना फायदा पहुंचा ले, परजीवी कहलाएगा। अब एक और भी विधि है अंतिम, प्राणी संपोषण। तीसरी विधि है आपकी प्राणी संपोषण। आइए इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन यहां से बहुत बार पूछा गया है और क्वेश्चन खूब भी आई जाता है इसमें। प्राणी संपोषण को लिख रहे हैं, वैसा पर पोषण जिसमें जीवों के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या लिखा, वैसा परपोषण जिसमें जीवों के भोजन ग्रहण करने की विधि। हम जीव हैं, कैसे भोजन करते हैं, खाते हैं।
कोई भी जीव है क्या करता है, खाता है। तो जो भी जीव इस विधि को अपनाएगा वह क्या कहलाएगा, प्राणी संपोषी जीव कहलाएगा, प्राणी संपोषी जीव कहलाएगा। और यह पोषण क्या कहलाएगा, प्राणी संपोषण कहलाएगा। यह पोषण क्या कहलाएगा, प्राणी संपोषण कहलाएगा। अपना भोजन ग्रहण करते हैं चाहे प्राप्त करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है तथा जीव प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी कहलाते हैं। यहां भोजी है, प्राणी संभोजी कहलाते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, मेढक, बहुत सारा है, डॉट 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 यानी आदि लिख दीजिए। तो इस तरह से प्राणी संपोषण क्या कहा, तो अन्य जीवों के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा जो भी जीव भोजन ग्रहण करेगा वह प्राणी संभोजी कहलाएगा। और ऐसा पोषण क्या कहलाएगा, प्राणी संपोषण कहलाएगा। यहां से क्वेश्चन कई साल पूछा हुआ है, पूरे ध्यान से आप देख लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। मृतजीवी पोषण क्या है, परजीवी पोषण क्या है, परजीवी तो कई बार पूछा हुआ है, प्राणी संभोजी, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी यहां से क्वेश्चन रहता है। तो पूरे ध्यान से आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपका हमने नाम दिया है यहाँ पे मिशन 2026 क्लास, तो यहाँ पे 2026 के लिए तैयारी हो रही है। और वैसे वैसे क्वेश्चन का वीडियो हम कर रहे हैं, थ्योरी भी हो रहा है, वीडियो भी हो रहा है, क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है, जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छे से निकलेगा। बहुत अच्छे से आप उसको कर लीजिएगा। बहुत एडवांस में जाना भी नहीं है, करना उतना ही है जितना से हमारा अच्छा स्कोर हो, 450 प्लस का स्कोर हो। इसीलिए आप पूरे मन से वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए और अपने को 450 प्लस के लिए तैयार कर लीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए।